3000 साल के मुजद्दिद ने, सरहिंद शरीफ वाले इमाम ने, जिसका आइंदा 600 साल अभी बाकी है, मुजद्दिद अल्फसानी, फारूक आजम के खानवादे के चश्मो चराग, जिनकी बारगाह में विलायत, तरीकत, रूहानियत, मारिफत, हकीकत खुद पानी भरती है, उस रेफरेंस नंबर 1 वो है सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 164। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक ये अल्लाह ताला का एहसान है मोमिनीन पर कि उसने उनमें रसूल को भेजा, मिन अनफुसिहिम, जो उनकी अपनी जानों में से, यानी उसी कुरैश के कबीले में से हैं, बनु हाशिम से, और उसी स्पीशीज से हैं। जाहिर है कि जब इंसान आबाद हैं तो इंसानों में पैगंबर आएंगे। सूरह बनी इसराइल में आया कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में से पैगंबर बनाते। अब चूंकि इंसान है तो जाहिर है इंसानों में से पैगंबर है। यतलू अलैहिम आयाति, उनका मनसब यह है कि इन पर आयात तलावत करते हैं कुरान की, वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करते हैं। कुरान की बरकत से इनके दिल के अंदर जो कदूरतें हैं, जो शिरकिया अकायद और नजरियात हैं, जो अखलाकी बुराइयां हैं, उनसे इनका तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इस कुरान के नुज़ूल से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। कौन? सहाबा इकराम कुरान के नुज़ूल से पहले खुली गुमराही में थे, और हम लोग कुरान आने के बाद भी खुली गुमराही में है, चूंकि कुरान हकीम से हम अपना तज़किया नहीं करते। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग, ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी इसी कुरान के जरिए तबलीग करे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब देखें कितनी जबरदस्त बात है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी को अपनी तरफ मंसूब किया है कि ये मेरा एहसान है। यहां आपको सूफिया ने ना उलट बात बताई हुई है। वो कहते हैं जी, शेख अहमद सरंदी कहते थे मैं अल्लाह को मानता ही इसलिए हूं कि वो मेरे नबी का रब है, और लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। यार अंदाजा करो ये नजरियात क्या कुरान और सुन्नत में फिट इन बैठते हैं? कुरान तो कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूल को भेजा। ये उलट बात करते हैं। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहलुल बैत से इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। नबी इस्लाम ने तो हमें यह चेन सिखाई हुई है, और ये उलट चलते हैं। यकीनन नबी इस्लाम दुनिया पे अल्लाह ताला का एहसान है, और कुरान में अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली कुरान के हवाले से फरमाया, और जाहिर है कि उसे एक्स्ट्रापोलेट आप कर सकते हैं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ए नबी इनसे फरमाओ कि अल्लाह ताला के फजल और रहमत के मिलने के ऊपर खूब खुशियां मनाओ। तो कहते हैं देखें कुरान में है ना खुशियां मनाओ, तो हम इस तरह झंडियां लगाते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये तरीका भी नबी इस्लाम खुद बता के गए हैं। सही मुस्लिम में 2750 नंबर हदीस, आप अलैहिस्सलाम पीर का रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वलिदतु व फीही उनजिला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। यानी जश्न कुरान और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर को मनाई, साल के बाद नहीं, महीने के बाद नहीं, हर पीर को रोजा रखे। बाकी मैं इसकी चूंकि हिस्ट्री पे पहले डिस्कशन कर चुका हूं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता।